हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो मैं आपको बता दूं, आईपीएस पीओ मेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रही हूं। जैसे कि हम सभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो अब मैं बता दूं कि ये जो हफ्ता है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है हमारे लिए, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है रिज़ल्ट आने के। और हो सकता है आज ही रिज़ल्ट आ जाए, फिर कल आ जाए, किसी भी दिन। अब जो टाइम है चल रहा है, किसी भी दिन या फिर किसी भी टाइम रिज़ल्ट आ सकता है। तो एक ये बात हो गई। सेकंड बात ये कि जो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनको लग भी रहा है कि हमारा हो सकता है, और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं होगा कि नहीं होगा, कितने मार्क्स में हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कैसे। तो मैं आपको जो मैंने बहुत ज़्यादा इस पे एक एनालिसिस किया कि जो लास्ट ईयर्स की कट ऑफ गई वैकेंसीज थी, उसके हिसाब से, और सेक्शनल कट ऑफ के हिसाब से, जो जिन जिन सब्जेक्ट्स में, जिन जिन सेक्शन में किस तरह का लेवल था, उसके हिसाब से किस बेसिस पे कट ऑफ लो गई और किस बेसिस पे कट ऑफ हाई गई, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके एक जो निचोड़ जिसे बोलते हैं वो निकाला है। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि वैकेंसीज़ का बहुत बड़ा रोल कट ऑफ में होता है, लेकिन एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैंने 2022 का एनालाइज किया 2023 के कंपैरिजन में। तो 2020 जो 2 की कट ऑफ थी वो 71 पॉइंट समथिंग गई थी, ठीक है, लेकिन वैकेंसीज भी ज़्यादा थी। तो और एज़ कंपैरिजन टू 2023 के कंपैरिजन में 2022 की वैकेंसीज ज़्यादा थी, और जो 2023 में वैकेंसीज थी वो कम थी, और पर कट ऑफ भी कम गई थी। 2023 में 63 कट ऑफ गई थी। तो इसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर वैकेंसीज ज़्यादा इस साल भी हो गई तो कट ऑफ पिछले साल से कम जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है। मुझे इस चीज़ में मैं फुल स्टॉप लगाना चाहूँगी कि नहीं, 63 से कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा क्योंकि हम एग्ज़ाम का लेवल भी देखते हैं, और एग्ज़ाम का लेवल ये कहता है कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के पैटर्न या फिर एग्ज़ाम की जो लेवल था, उससे इस साल जो है कैंडिडेट्स ने जो है एक अच्छा स्कोर अटेम्प्ट किया है, अच्छा अटेम्प्ट गया। अच्छा मतलब जैसे कि लास्ट ईयर रीजनिंग थी, रीजनिंग टफ आई थी, रीजनिंग में बहुत मुश्किल पड़ रहा था। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट्स का नहीं बोल सकते हैं कि मतलब उन्होंने अच्छा किया, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं उनका देखा जाता है कि रीजनिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल पे आई थी, बहुत मार्क्स ऐसे फेच करना मुश्किल पड़ रहा था। और अगर इस साल का कंपैरिजन किया जाए तो इस साल क्या हुआ है कि लास्ट ईयर इंग्लिश ठीक आई थी, कि इंग्लिश में 30+ कैंडिडेट्स ने स्कोर किया था जिनकी, पर उसमें ये था कि जिनकी इंग्लिश में ऐसा होता है कि इंग्लिश अगर किसी की अच्छी है तो वही भले इजी आ जाए फिर टफ आ जाए, अगर इंग्लिश में उसकी कमांड है तभी वो इतना अच्छा स्कोर कर सकता है, नहीं तो इंग्लिश में ये बात हो जाती है, एक्यूरेसी मैटर करती है। अब बात ऐसे ही सेक्शनल 22 का अगर निकाला जाए तो 2022 में जीए थोड़े टफ़र साइड पे आई थी, और उसके साथ साथ में क्वांट जो थी वो भी टफ़र साइड में, कि क्वांट में 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करना मुश्किल पड़ रहा था। तो ये दोनों साल का मैंने, और इस साल का कंपैरिजन अगर उन दोनों साल से किया जाए तो इस साल रीजनिंग में भी डिसेंट स्कोर जो था वो लाया जा सकता था। क्वांट में भी, क्वांट जो अगर पिछले साल का कंपेयर, तो क्वांट पिछले साल जैसी थी, कि मतलब हाँ मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, क्वांट का लेवल जो था मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी है कि आप 15 मार्क्स तक लेके आ सकते हैं, ऐसा लेवल आया था कि मतलब 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, 15 मार्क्स, ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने किया है। इससे कम भी किया है, लेकिन एक मैं एवरेज निकाल के चल रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जीए का पैटर्न वैसा ही रहा है। जीए में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप अगर आपने पढ़ा है तो कर जाएंगे, ऐसा जीए का पैटर्न जो होता है वो हर साल ही वैसा ही रहता है, जीए को नहीं बोल सकते हैं। बाकी अब डिस्क्रिप्टिव में इस साल क्या हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव में तो कुछ चेंजेस देखने को मिले, कि हर साल वही पैटर्न का, जैसे एडिटर का हो गया, और इस तरीके से इस बार पैटर्न ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आई कि लेटर में टाइम लगा, एस्से में टाइम कम मिला, जिसकी वजह से एस्से में
या तो वर्ड लिमिट बहुत कम हुई या फिर लेटर में वर्ड लिमिट कम हुई या फिर लेटर का फॉर्मेट ही कंफ्यूजन की वजह से दूसरा लिख दिया, ऐसे बहुत सारा ऐसे डिस्क्रिप्टिव में हुआ है। तो अब जो बात आती है कि लास्ट डेट डिस्क्रिप्टिव में बहुत से कैंडिडेट्स को फेल कर दिया गया था, तो अब डर की बात ये है कि डिस्क्रिप्टिव इस साल अब मेन जो खतरा है वो डिस्क्रिप्टिव का मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में लास्ट ईयर नंबर भी कम दिए गए थे। अगर किसी को एक्सपेक्ट था कि 19 मार्क्स वो लेके आ सकता है तो उसे 13 मार्क्स ही दिए थे, ऐसे करके था। तो इस साल थोड़ा डिस्क्रिप्टिव का ही देखना होगा। और ओवरऑल कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूँ इसी के हिसाब से, तो ओवरऑल कट ऑफ में मैं आपको बता रही हूँ कि ओवरऑल अगर लास्ट ईयर फिर उससे लास्ट ईयर का या फिर उनसे पहले का भी अगर एक पूरा सिनेरियो देखा जाता है तो जो कट ऑफ है वो 70 से कम मतलब कि 68, 69 या फिर 70 भी मानी जा सकती है। और 63 to 70 मतलब अगर 63 to 70 के बीच में कट ऑफ रहेगी, इसका मुझे लग रहा है कि और जो कोई बोल रहा है कि 60, तो आप प्लीज़ मतलब ऐसे ना जो बोलते हैं ना कि कट ऑफ अगर कम हम देख रहे हैं तो हमें खुशी मिल रही है कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमें खुशी पर अपनी नज़रों में या फिर अपने आप को इतना भी धोखे में नहीं रखना चाहिए कि मतलब अपनी दिल की खुशी के लिए हम अपने आप को धोखे में रखें, ये भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो एक डीप एनालिसिस करके बनानी सही समझी कि अगर किसी का जो स्कोर है उसको लग रहा है कि उसका मतलब 70 प्लस स्कोर अगर जा रहा है, मतलब 65 प्लस भी आप मान के चलो स्कोर जा रहा है, पर 70 प्लस ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका 70 प्लस स्कोर जा रहा है तो आपको फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस तरीके से कि आप अभी थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पढ़िए और आप जो है थोड़ा बहुत मतलब ऐसे कि जो इम्पोर्टेंट बैंकिंग टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़िए। ये सब चीज़ें आपको स्टैटिक बैंकिंग के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, तो न्यूज़पेपर में जो बैंकिंग न्यूज़ या फिर कुछ भी कोई न्यूज़ स्कीम कुछ भी आ रहा है, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ या फिर कुछ भी, तो आप डेली का पढ़िए, क्योंकि इसके मतलब 1 मंथ का लास्ट 1 मंथ का भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कोई भी न्यूज़, ऐसे करंट अफेयर। तो यही चीज़ है कि आप भले ही थोड़ा पढ़िए, दिन में थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन इंटरव्यू को साथ लेकर चलिए, ताकि आगे चल के और बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंस की वीडियोस वगैरह यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उनको देखिए तो उससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो अवेलेबल हैं। अंदाज़ा आपको मिलेगा कि किस तरीके से यूट्यूब मतलब इंटरव्यू में आपका किस तरीके से आपको एंटर करना है या फिर किस तरीके से बात करना है, किस तरीके का ड्रेस कोड होना चाहिए, और उसके साथ साथ में आपका एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए, बात करने का तरीका थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और इन सब चीज़ों को कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूट्यूब वो इंटरव्यू में, जो माहौल होता है इंटरव्यू का वो किस तरीके का होता है, इन सब चीज़ों को जब आप 4-5 वीडियोस देखेंगे, किसी की भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो आप देखेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब अंदाज़ा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर आप पढ़ने का भी थोड़ा आपको क्लियर होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ऐसे आप करेंगे तो मैं यही बोलती हूँ, अगर कोई 70 प्लस अगर किसी का स्कोर आ रहा है, आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अब रिज़ल्ट भी जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा ना, तो आपको मुश्किल से 8 से 10 दिन का टाइम मिलेगा, फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर मौका मिल जाएगा तो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए कि इतना अच्छा मौका मिलने के बावजूद मतलब वो हम इंटरव्यू की वजह से पीछे रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये एक डीप एनालाइज। और एक और बात, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कमेंट करके सेक्शनल कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ तो सब कोई बता देता है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ कम जाएगी। इंग्लिश की जो मैं शिफ्ट 2 का मेनली, शिफ्ट 1 का क्योंकि मैंने शिफ्ट 2 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसी का मैं बता सकती हूँ। मैं किसी भी शिफ्ट को टफ़ या फिर ईजी नहीं बोलूँगी, वो अब IPS ही डिसाइड करे, क्योंकि मैंने अगर शिफ्ट 2 दी है तो मुझे शिफ्ट 2 टफ़ लगेगी, किसी ने शिफ्ट 1 दी है उसे शिफ्ट 1 टफ़ लगेगी, तो वो उसमें हमें नहीं जज करना चाहिए। फिर ऐसे में फिर शिफ्ट 1 वाले ऑफेंड होंगे, फिर शिफ्ट 2 वाले ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं आप
आपने तो शिफ्ट 2 ही दी है तो इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी शिफ्ट 2 के हिसाब से मैं अगर बताऊँ तो इंग्लिश जो थी वो टफ़र साइड पे आई थी, बहुत कम कम अटेम्प्ट इंग्लिश में हुए हैं इस बार, लेंथी थी, तो इंग्लिश की कट ऑफ कम जाएगी और जीए की भी कम ही जाएगी। जीए की 3-4 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ये भी एक और बात ये। हाँ, रीजनिंग की मैं बात कर रही हूँ, रीजनिंग में हो सकता है कि 11-12 नंबर कट ऑफ जा सकती है। 11 to 12 मार्क्स तक की कट ऑफ इस बार रीजनिंग में जाएगी ही जाएगी, मुझे लगता है कि जाएगी। रीजनिंग में कट ऑफ मुझे लगता है इस बार हाई जाएगी, सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा इस बार रीजनिंग में कट ऑफ जा सकती है। और 6 to 7 मार्क्स की कट ऑफ क्वांट में जाएगी, सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रही हूँ। और डिस्क्रिप्टिव का 10 मार्क्स ही होता है जनरल कैटेगरी का, तो वो फिक्स ही रहेगा। अगर कोई भी ऐसे बोल रहे हैं कि कट ऑफ इस बार कम डिस्क्रिप्टिव जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ फिक्स ही होती है, वो 10 मार्क्स होती है। और 8.75 जो होती है वो अदर कैटेगरी की और जनरल की 10 मार्क्स, ये फिक्स ही है, ये कम नहीं जाएगी। और बाकी जो मैंने सेक्शनल कट ऑफ का भी रेंज आपको बता दिया है कि इतने तक कट ऑफ जा सकती है। रीजनिंग की सबसे हाईएस्ट इस बार सभी सेक्शनल से मैं बता रही हूँ कि रीजनिंग की जाए, क्योंकि रीजनिंग था डुएबल। बाकी सब्जेक्ट्स थे जो मॉडरेट लेवल पे थे और उनमें बहुत ही मतलब ऐसे कम कम अटैम्प्ट हुए। लेकिन अगर रीजनिंग में अगर अच्छे से आपने क्वेश्चंस चूज़ किए हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोर रीजनिंग में बन सकता था। तो ये था मेरा ओवरऑल जो सिनेरियो था, ओवरऑल जो मैंने एनालाइज किया और इसके हिसाब से कट ऑफ की 70 तक कट ऑफ जा सकती है। 63 और 70 के मतलब बीच में ही कट ऑफ रहेगी, ये मुझे लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि 70 से अबव चली जाएगी, क्योंकि इतना इजी भी नहीं आया था पेपर मॉडरेट लेवल पे था, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 70 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। तो आपका अगर 70 प्लस आ रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए इंटरव्यू की, रिजल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि इस वीक मोस्ट प्रोबेबली है इस वीक की रिज़ल्ट आ जाएगा और आ ही जाना चाहिए अब, क्योंकि अब तो जैन भी जा रहा है, अब तो रिज़ल्ट आ ही जाना चाहिए और आने के फुल चांस भी हैं इस बार। तो हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, अब किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है। सो बस अब मैंने यही क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई थी। सो थैंक यू ऑल।